नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद का जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। माना ही जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद वो हर चुनौती लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं जो उनके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। अब चंद्रशेखर आजाद ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में अब वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और दिल्ली एक प्रमुख राज्य हो सकते हैं। वैसे में माना ही जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपी की सियासत से निकलकर चंद्रशेखर आजाद को अब दिल्ली की सत्ता में वापसी करने का एक मौका मिला है। अब चंद्रशेखर आजाद ज्यादा से ज्यादा समय अपना दिल्ली में व्यतीत करते हैं। ऐसे में अब उन्होंने दिल्ली की सियासत करनी चालू कर दी है। ये बात भी तब निकल कर आई जब दिल्ली के खैबर की जगह पर वहां पर 250 घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और वो घर कहीं ना कहीं 80 साल पुराने थे। अब चंद्रशेखर आजाद ने वो मुद्दा उठा लिया है वहां के, अब जनता के मर्म को छूते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार उनके लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने सरकार की खामियों को गिनाया है कि ऐसे लोगों को बेघर करके आखिर आपको क्या मिलने वाला है। अगर इस तरीके के मुद्दे चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में भी उठाते हुए नजर आते हैं तो जाहिर तौर पर जो 20 से 22% दलित वोटर्स हैं उनको साधने का पूरा वो प्रयास कर रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी तो कर ली है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो दिल्ली की भी जनता को अगर साधने का प्रयास करेंगे तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मायावती ने पिछले चुनाव में दिल्ली में अपने प्रत्याशी तो उतारे थे 7 लोकसभा सीटों पर, लेकिन किसी भी तरीके का कोई रैली नहीं करती हैं, कोई किसी भी तरीके का कोई जनता से मिलना नहीं होता है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि उसका नुकसान उनको झेलना पड़ा और उनको किसी भी तरीके के सीट पर कोई जीत देखने को नहीं मिली, ना उनके वोट बैंक में इजाफा देखने को मिला। अब ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद भी वही गलती करेंगे अगर दिल्ली में अपना प्रत्याशी उतारते हैं, और या फिर वो लगातार जिस तरीके से रैलियों के बलबूते उत्तर प्रदेश की नगीना सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की, वही एक बार फिर से कमबैक कारण हो सकता है उनका दिल्ली की सत्ता में आने का। अब ऐसे में दिल्ली की जनता को साधने का प्रयास तो कर रहे हैं, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, दिल्ली में अब लोगों से मिलना जुलना उनका चालू हो चुका है। ऐसे में अब मायावती हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, किसके वोटों में से धमारी करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। अब ऐसा ना हो कि इस बार इंडिया ब्लॉक के साथ मौका देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन का ऑफर दे दिया था, वही अगर चंद्रशेखर आजाद भी दिल्ली में अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब हुए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब हो सकता है चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए, क्योंकि ये बात तब निकल आती है क्योंकि देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के साथ चंद्रशेखर आजाद के जो रिश्ते हैं वो बेहद बेहतर दिखाई दिए। कुछ दिन पहले उन दोनों की तस्वीरें सामने आती हैं, जंतर मंतर पर जब महिलाओं का प्रोटेस्ट होता है चंद्रशेखर आजाद उनको भी सपोर्ट करने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए यही बहुत फायदेमंद रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने समाज के उन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं दरकिनार ना करके बल्कि उन पर फोकस किया, उनके लिए आवाज उठाई, और उसका ही कारण है कि जो इस बार वो जीत का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। अब बारी है दिल्ली के और अलग अलग राज्यों की। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद अकेले ही चुनावी ताल ठोकेंगे या फिर किसी के साथ गठबंधन में आते हुए नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।